नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज लक्ष्मी ऑर्गेनिक लिमिटेड के ऊपर। कंपनी के ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हैं और आपके भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बताने में कोई संकोच मत करिए, बिंदास टाइप करिए किस स्टॉक पे वीडियो चाहिए, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आए। इस पे लास्ट एनालिसिस 3-4 महीने पहले अगस्त के अंदर हुई थी, उसमें क्या बात करी थी वो आगे सुनेंगे और हुआ क्या था वो भी देखेंगे। और ऐसे ही आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट निसंकोच आप कर सकते हैं। जो भी बात कर रहे हैं वो किसी भी टाइप से रिकमेंडेशन के तौर पे नहीं है, मैं सारी सिचुएशन को कंसिडर करके आपके सामने ऑप्शंस प्रेजेंट करता हूं कि ये ऑप्शंस है और मेरा क्या ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उसे आपको सीखने के लिए और समझने के लिए काम लेना है, डायरेक्ट बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं मानना, ये आपसे मेरी विनती है। अब बात करते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक की। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा कंपनी ने शानदार गिरावट दिखाई है, उसके बाद एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है स्टॉक। लास्ट वीडियो में हमने क्या बात करी थी वो सुन लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे। पहले चलते हैं लास्ट वीडियो की बात हुई क्या थी। अबोव 275 ध्यान रखिएगा, 250 बन जाएगा पहला सपोर्ट और यहां पर सबसे पहला रेजिस्टेंस बनेगा 300, देन 320 एंड देन 340 के रेजिस्टेंस तीन हमारे सामने इमीडिएटली निकल के आएंगे, ये नोट डाउन आप कर सकते हैं। अबोव 275 मैं लिख देता हूं यहां पे, अबोव 275 प्लस 250 का सपोर्ट, यहां पर 300 फर्स्ट रेजिस्टेंस, 320 सेकंड और 340 थर्ड रेजिस्टेंस निकल के हमारे सामने आएगा। किसको कहां लेना है, बुक करना है वो कंसल्ट करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, कितना लेना, क्या करना क्या नहीं। मैं लेवल्स दे रहा हूं ताकि आप सीखो कि चार्ट पे लेवल इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, बुल्स एक्टिव हो सकते हैं। अब आएगी एक और कैटेगरी जिन्होंने यहां पर ले रखा हो या एसआईपी कर रखी है। क्या कर रखा है, एसआईपी कर रखी है, ले रखा है या अक्यूमुलेट किया इसी रेंज में, उनको क्या करना है वो भी ध्यान रख ले। अगर वो ट्रेडर है तो 275 के ऊपर आते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा, 250। 300 जाने पे 275 कर देना, 340 गया 300 कर दो, 360 आया 340 कर दो। इस तरीके से ट्रेडिंग कर करके काम करना है। तो इसको ध्यान से आप समझ लीजिए। मैं फिर से समझा देता हूं कि जैसे मानो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपके पास ट्रेडिंग का विचार है, तो आपको क्या करना, आपने मानो नीचे से ले रखा 275 का ऊपर आया 250 कर दो सपोर्ट, 300 गया 275 कर दो, 340 गया 300 कर दो, 380 गया 340 कर दो, 400 गया 380 कर दो। इस तरीके से राइड करो ताकि अचानक झटका लगे तो आप प्रॉफिट बुक करके तो निकलो, वरना वो कागजों में प्रॉफिट रह जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो सुना आपने, क्लियर बात करी थी कि स्टॉक के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं। 275 का एक लेवल मैंने आपको दिया था, चलिए वो मैं आपको दिखाता हूं। बात हुई थी हमारी 7 या 8 अगस्त का वीडियो था, ये आपको डेट दिख रही होगी। यहां पर बात हुई थी, बात करी थी 275 के ऊपर अगर स्टॉक निकलेगा तो यहां से अच्छी तेजी बनेगी, जहां पर स्टॉक 300 और 320 के टारगेट ले सकता है। स्टॉक ने 321 रुपए तक का हाई बनाया एग्जैक्ट उसी लेवल पे, और 340 का एक हमारा टारगेट और था वो अचीव नहीं हुआ। लेकिन इसके लिए प्लानिंग बताई थी आपको कि जैसे स्टॉक ऊपर जाता है 320 गया तो आप अपना स्टॉप लॉस क्या कर देंगे, 300 कर देंगे। अगर आप स्विंग खेल रहे हैं तो उस हिसाब से आप अपना आपको मैनेज कर सकते हैं ताकि अचानक झटका लगे। और ये वो झटका था इजराइल हमास वाला, तो आपको नुकसान ना हो, प्रॉफिट में ही एग्जिट करो। तो आई होप जिसने स्विंग खेला होगा उसने अच्छा प्रॉफिट उसमें कमाया होगा। फिर भी यहां पर इस चीज को समझना है कि राइट नाउ स्टॉक जो है 270 के आसपास आ चुका है और अब क्या किया जाए, सारी सिचुएशन हमें वो कंसिडर करनी होगी। तो इस वीडियो को फ्रेश तरीके से हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, मैं इसके थोड़े फंडामेंटल्स के ऊपर जानकारी दे दूं। इस कंपनी के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। आप देखेंगे सितंबर के रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। सेल्स सेम है, लास्ट सितंबर से मिलती हुई है, लगभग सेम है। प्रॉफिट लगभग सेम है, 2 करोड़ रुपए ज्यादा है, कुछ खास ज्यादा नहीं है, लगभग सेम प्रॉफिट है। मार्जिन्स बहुत कम है, ये हमें पता चल रहा है कि भाई सेल्स कंपनी की अच्छी आ रही है लेकिन प्रॉफिट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो कंपनी का बहुत गंदा प्रॉफिट आया है, यानी कि जितनी सेल्स कर रहे हो उसका 2% भी प्रॉफिट नहीं है, नेट प्रॉफिट तो बहुत गंदा आया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे नहीं है। लेकिन इसको ईयरली सेल्स में कन्वर्ट करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि ईयरली सेल्स अच्छी है कंपनी की। पिछले कई सालों को अगर एनालाइज करेंगे तो ग्रोथ दिखती है, हालांकि ट्रेलिंग 12 मंथ में वो ग्रोथ नजर नहीं आती, बट कई सालों की सेल्स देखते हैं तो ग्रोथ नजर आती है, जो कि एक अच्छा साइन है। बट ये बहुत अच्छा साइन नहीं है कि आपके मुंह में अभी पानी आ जाए इस कंपनी के वैल्यूएशन देख के। वैसे वैल्यूएशन यहां नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग या शेयर होल्डिंग को देखिए, एफआईआईज डीआईज ने माल बेचा है यहां पे लगातार। पब्लिक के पास जो माल बड़ा है यहां पे, दैट मींस क्लियर कि पब्लिक को ऊपर माल चिपकाया गया है। लेकिन ऊपर चिपकाया गया तो क्या इसका मतलब आज की डेट में भी शेयर खराब है? ऐसे नहीं होता है। तो हमें आज की डेट में इसको समझना होगा। साथ में कंपनी की अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो अपनी इंडस्ट्री की पी से कंपनी काफी हाई पे ट्रेड करती है, जो कि डेफिनेटली दिखाती है कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो इस ओवर वैल्यूएशन के चक्कर में हम क्या कर सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं चार्ट पे। आइए यहां पर देखते हैं। राइट नाउ स्टॉक के लिए आपको 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो मैं दे रहा हूं। सबसे पहला सपोर्ट आज की डेट में यहां पर रहने वाला है अभी 244 रुपए के आसपास, 244 का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। मैं यहां लिख देता हूं, 244 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसको तोड़ता है तो 218 का मेरे को इसमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट नजर आता है। अगर किसी के पास लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है, ध्यान से सुनिए, किसी के पास लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है इस रेंज से, अगर मेरे पास होती और मुझे क्लियर स्टॉप लॉस रखना था तो 218 के नीचे मैं निकल जाऊंगा। अगर मेरे पास लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है इस भाव से ली हुई इस रेंज में तो मैं निकल जाऊंगा।
इस रेंज वालों के लिए नहीं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए। इस रेंज में अगर मेरे पास होती तो मैं निकल जाता, क्योंकि वो 10-20%, 30% जितना भी लॉस होगा उसको लेके मुझे निकलना चाहिए, वरना अननेसेसरी और नुकसान हो सकता है। तो 218 और 244 इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्लान हमें करके चलना होगा। अभी सपोर्ट बताए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इनको लेके अभी डिसीजन ले, अभी सपोर्ट की बात करिए। रेजिस्टेंस के लिए ऊपर में देखिए 300 और 320 रेजिस्टेंस है ही, लेकिन अब जो है इंपॉर्टेंट हमें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 320 को ही मानना होगा, ₹320। हमें ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेना होगा, क्योंकि देखिए यहां से कितनी बार रिजेक्शन हमें देखने को मिल चुका। पिछले अगर इतने महीनों की डाटा को अगर आप देखना चाहें, जो कि 2023 लास्ट ईयर में, सॉरी 2022 लास्ट ईयर में जो हमारे स्टार्ट हुए थे, वहां से लेके अभी तक 2023 एंडिंग तक आ गया, इसी रेंज के अंदर स्टॉक फंसा है। और रिजेक्शन कहां से हो रहा है? ₹320 से अगेन बार बार रिजेक्शन हो रहा है, तो हमें इसको इंपॉर्टेंट लेवल मानना होगा। हमें नया लेवल मिल चुका है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। आइए बात करते हैं कंपनी के अदर डाटा की, जिसमें हम मंथली चार्ट को एक बार ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स सी मंथली चार्ट कुछ बोलता है क्या, कोई इंडिकेशन आते हैं क्या, हमें इनको भी समझना चाहिए। इसको यहां से हटाएं। अब देखिए मंथली चार्ट, ये पूरा मंथली चार्ट है इस कंपनी का, जो में डाटा दिख रहा है। ध्यान से देखिए, सबसे पहली चीज तो जो मिस्टेक आप लोग हर बार करोगे और होती रहेगी, वो हर नया प्लेयर करेगा, दैट इज 1, 2, 3, 4 महीने में एक शानदार तेजी किसी स्टॉक में दिखेगी, बस उसके पीछे पड़ जाओ, अरे भाई साहब यही लेना है, अगर ये नहीं मिला ना तो अपने को कुछ नहीं मिला। और उस टाइम पे मेरे जैसा कोई बंदा आपको कहेगा कि यहां ऊपर के लेवल पे आपको बचना चाहिए, फ्रेश बाय से है तो राइड कर सकते हैं, मेरे जैसा बंदा कहेगा। उस वक्त स्टॉक में 10-20% की तेजी आती है, और मेरे से तो मिस हो गया यार, ये मिल जाता, मतलब जिंदगी भर कमाई करने का मौका मिस हो गया। इस टाइप की सिचुएशन बन के आप एंट्री करेंगे, करने के बाद आप सोच के आते हैं कि जैसे पीछे 2 गुना 3 गुना हुआ है, मेरे लेने के बाद भी होगा, वो नहीं होता। फिर यहां पर आपको 2-3 साल के लिए स्टॉक ऐसा चकमा देता है, फिर आप माथापच्ची करते हैं कि यार ये कब चलेगा, कैसे होगा। ये चीज रिपीट होती है, क्यों? क्योंकि आप किसको देख के आते हो? इस वेव को देख के आते हो। क्यों भाई? कभी भी इन्वेस्टमेंट तेजी में नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट हमेशा मंदी में होता है। तेजी में करनी है तो स्विंग करो, स्टॉप लॉस के साथ प्रॉपर करो, क्या दिक्कत है? लेकिन वो होगी नहीं, क्योंकि सपने लेकर आए हैं बड़े बड़े, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, मल्टीबैगर स्टोरीज। ओ हो, वो बेची जाती है ना मार्केट में सपने बेचे जाते हैं मल्टीबैगर स्टोरी के नाम पे। आप उसको होल्ड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 1 लाख रुपए लगाए हैं, 50,000 कमाए हैं, तो उस 50,000 को इन्वेस्ट कर दो, भले ही तेजी में कर दिया, कोई बात नहीं, टेंशन तो नहीं रहेगी। करना तो मंदी में चाहिए, आपने कर दिया तो भी टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन आप करते किस में हो? तेजी में इन्वेस्ट करते हो, और प्रॉफिट को इन्वेस्ट नहीं करते, कैपिटल को घुसाते हो। अरे देखी जाएगी, फिर यही होती है, फिर देखी नहीं जाती। पहले तो आदमी कहता है जो होगा देखा जाएगा, फिर जो होता है वो देखा नहीं जाता। ये सिचुएशन बार बार होती है, तो बचना चाहिए इस तेजी से। ऐसी तेजियां जब आती हैं तो बचना चाहिए। अभी भी थोड़े दिन बाद में कोई आईपीओ लिस्ट होंगे, वो देखना किसी तेजी में जाते हैं तो कहोगे अब ले लूं क्या, बहुत तेजी से भाग रहा है यार, ले लूं क्या। देखना मिलेंगे ऐसे, और वो लेने के बाद क्या होगा वो भी पता चलेगा। अब राइट नाउ देखो इसको, यहां पर ये बॉक्स हमें दिख ही रहा है साथ में मंथली चार्ट पे। अगर इसको मंथली चार्ट पे आप ध्यान से देखेंगे, एक चीज बड़ी क्लियर आपको समझ में आएगी कि यहां पर स्टॉक के लिए ये जो रेंज है 320 और ये 218, इसके अंदर कितने महीने टोटल हो गए अगर आप देखना चाहें तो आपको पता चलेगा 12 महीने से ज्यादा हो गया, यानी साल भर से ज्यादा का जो यहाँ पे टाइम पीरियड है वो इसने बिता दिया। पिछले 6 महीनों से स्टॉक जो है वो 244 वाले लेवल को भी रेस्पेक्ट दे रहा है, 244 के लेवल को रेस्पेक्ट दे रहा है 6-8 महीने से। तो मेरे लिए तो ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसका वेट करूं ही ना। अगर मेरे पास होल्डिंग में हो तो इसके नीचे आए तो भी मैं एक बार प्लान करूं कि भाई एक बार निकलते हैं, बात की बाद में देखेंगे, री एंट्री कर लेंगे, कुछ अनदर इंडिकेशन है तो री एंट्री करेंगे। लेकिन ये देखो 6-8 महीने से ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, हमें इसको भी समझना होगा। ऊपर में सेम लेवल है 320, इसके ऊपर ही कोई तेजी है, तब तक कोई तेजी नहीं है, ये हमें जानना है और ये हमें क्लियर भी हो गया है। अब चलिए डेली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, शायद वहां कुछ और पिक्चर नजर आ जाए। दिस इज द डेली चार्ट। ये देखिए यहां पर ये डेली चार्ट हमारे सामने नजर आ चुका है। तो ये डेली चार्ट हमारे सामने आया। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ब्लू लाइन लगी हुई है जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। इसने स्टॉक ने यहाँ पर इसको काट के एक अच्छे इंडिकेशंस भी दिए, बट अगेन 320 का जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो यहाँ पे हमें सामने आया। मेरे पास भी इसकी होल्डिंग थी, 270 के आसपास से होल्डिंग थी और एग्जैक्ट 272 के आसपास हमने बेच के इसको खत्म किया था। मैंने खुद बेचा था क्योंकि वो चल ही नहीं रहा था। मेरा तो थ्योरी ये था कि इसके साथ राइड करेंगे, नहीं चला तो वहीं पे बेच के मैंने इसको निकाला, जो इन्वेस्टमेंट था उसको एक बार निकाल के एग्जिट कर दिया। वापस आएगा वापस देखेंगे, बट मैंने क्या किया वो आपके साथ शेयर कर दिया है। इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे भी 320 है। 200 EMA के फिलहाल जो है स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है जो कि नेगेटिव है। अब बेटर यही होगा कि जब वीकली और मंथली चार्ट इस लेवल को इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, वीकली ध्यान से देखिए, वीकली एंड मंथली ये लेवल इंपॉर्टेंट बता रहे हैं 320 का और डेली बता रहा है 300 का।
ये डेली बता रहा है 300 का, यहाँ पर ये डेली 300 के इस लेवल को इंपॉर्टेंट बता रहा है कि इसके ऊपर भी आएगा तो देखना। तो बेटर है ना कि हम इसको चूज करें, बेटर रहेगा इसको चूज किया जाए बजाय कि इसके। तो इसकी बजाय हम 320 को चूज करते हैं, कोई भी फ्रेश डिसीजन लेना है तो उसके लिए। तो हमें 320 को इंपॉर्टेंट लेवल मान के अब काम करना है, ये हमें क्लैरिटी मिल चुकी है। साथ में एक चीज का और पता चला है कि स्टॉक देखिए 200 EMA के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, यहां पर भी फेल्ड हुआ, यहां पर भी फेल्ड हुआ। अब देखो लॉस कौन खाता है बताऊं? जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता। अगर आपने 200 EMA के आसपास यहां लिया था तो आपको वापस एग्जिट के इंडिकेशन भी यही है, लॉस कुछ नहीं हुआ, कॉस्ट के आसपास निकल गया, ब्रोकरेज जा सकती है, वो अलग बात है। सेम यहां पर हुआ, यहां पर मैं इसको बिठा के दिखाता हूं, ये देखिए यहां पर आपने अगर लिया उसके बाद में सेम इन्हीं प्राइसेस के आसपास आपके एग्जिट के इंडिकेशंस आए, तो जो डिसिप्लिन से चलते हैं वो लॉस नहीं खाते। लॉस कौन खाता है? जिसको कोई पता ही नहीं है कौन सी थ्योरी को फॉलो करूं, किस थ्योरी के हिसाब से चलूं, क्या डिसिप्लिन के हिसाब से चलूं, कौन से सेटअप के हिसाब से मैंने शेयर को लिया है, ये सब चीजें पता ही नहीं है। बस कैसे भी सुन के ले लिया था, ये हो गया वो हो गया, फिर स्टॉप लॉस फॉलो होता नहीं है। और यहां थोड़ी लेते हैं, वो तो लेंगे एकदम टॉप पे, एकदम टॉप पे मिले तो लेंगे, फिर दिक्कत होती है, फिर स्टॉप लॉस भी फॉलो नहीं होते, तो प्रॉब्लम वहां हो जाती है। डेली चार्ट क्या बोल रहा है आज की डेट में? नेगेटिव है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है, साइडवेज टू नेगेटिव है। पॉजिटिव होगा 320 के ऊपर, तब तक बुलिश नहीं कह सकते। अब वीकली चार्ट करते हैं कन्वर्ट वापस, इसको यहां समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वापस अब हमें एक चीज पता चली, वीकली चार्ट प्लस मंथली चार्ट प्लस डेली चार्ट तीनों है साइडवेज टू नेगेटिव। यहां पे लिख लेते हैं साइडवेज टू नेगेटिव। ये हमें पता चल गया कि भाई बहुत बुलिश तो कुछ भी नहीं है, साइडवेज टू नेगेटिव है, सब्जेक्ट टू कंडीशन बुलिश अबोव। ये क्या पता चला हमें? बुलिश अबोव। यहां पे मैं लिख देता हूं बुलिश अबोव और ₹320 ओनली, सस्टेन करने पे, वो भी सस्टेन करने पे 320 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो ये बुलिश हो जाएगा। तो हमें पता चला कि अभी साइडवेज टू नेगेटिव है, 320 के ऊपर सस्टेन किया तो बुलिश हो जाएगा। नेगेटिव कब हो जाएगा? शॉर्ट टर्म के लिए 244 और लॉन्ग टर्म के लिए 218 के नीचे और नेगेटिव होगा, फिर तो भाई साहब ये तबाही और कंटिन्यू हो सकती है। अगर 218 तोड़ा तो, अभी तो फिलहाल नहीं तोड़ा, अभी इसके नीचे सस्टेन भी नहीं किया तो उसकी बात नहीं करते। इतनी चीजें हमें क्लियर हुई राइट नाउ। अब बात करते हैं कि करना क्या है। अब बात कर लेते हैं उसकी जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। कहां से भाई? यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। अब जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो क्या करे, यहां वाले हैं वो क्या करे, उसके लिए अलग बताया है। ये अगर मानो आपका प्राइस से ऊपर का इन्वेस्टेड है और आप में पेशेंस है, आप में क्या है कि आप टाइम देने को तैयार हो, टाइम प्लस प्राइस वाइज पेन झेलने को तैयार हो। टाइम प्लस प्राइस पेन तो अब आपको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि ऊपर लेके फंसे हो ना, भाव तो आने से रहे, कम से कम 1 साल 2 साल तो भाव नहीं आएंगे, 1 से 2 साल का पीरियड तो लगेगा आपको। वो मतलब अगर आपको ये भाव चाहिए तो 1 से 2 साल का पीरियड तो मिनिमम, लगने को 5 लग जाएगा, बड़ी बात नहीं है, 1 से 2 साल का पीरियड तो मिनिमम आपको लगने वाला है। यहां पर ये तो आपको ध्यान में रखना होगा। कर क्या सकते हो यहां पर? ये तो बाय ऑन डिप या एक्यूमुलेट कर सकते हो अगर करना चाहो तो, कॉस्ट नीचे लाना चाहो तो। 2 बंदे हैं, एक तो कॉस्ट नीचे लाना चाहता है, उसको एक्यूमुलेट करना पड़ेगा धीरे धीरे जैसे नीचे मिले। एक बंदा जो कहता है मेरे पास तो और पैसा नहीं, अब लगा दिया तो लगा दिया, अब क्या करूं, तो वो बेच के भी कुछ उखाड़ नहीं सकता, उसके लिए भी ऐसे है कि वेट कर ले, कोई इलाज नहीं है। क्योंकि 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की चीज 35 रुपए की हो गई। अब 35 को आपको मिलते हैं आज की डेट में, इस 35 को अगर आप 100 करना चाहो तो कोई ऐसी चीज देखो जो कि वापस 3 गुना हो सके, ताकि ब्रोकरेज वोकरेज निकाल के वापस 100 बने, तो वो तो मिलने से रही। बेटर है कि इसी में हो, अब ले रखा है तो पड़े रखो, कोई इलाज तो है नहीं, जो गलती हो गई सो हो गई। अब उसमें और पैसा डाल के एक्यूमुलेट करके अगर कॉस्ट रिवाइज करनी है तो पहला ऑप्शन है एक्यूमुलेट कर लो। कह रहे हो नहीं है तो फिर चुपचाप शांति से बैठे रहो, क्योंकि बेचोगे तो बेच के 3 गुना करने से तो आप रहे, बाकी आपकी इच्छा है। ये मेरे को लगता है ऐसा होना चाहिए। अब कोई बोलता है मेरा यहां से इन्वेस्टमेंट है यहीं कहीं से, तो भाई 218 के लेवल का ध्यान रखो। अगर स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहो, यहां कहीं से इन्वेस्टमेंट है पास से, तो लंबा रिस्क ना लो तो बेटर है। 218 के नीचे आए तो एक बार नमस्ते करके हम भी निकल सकते हैं, इतना हमें प्लानिंग करनी है। तीसरी बात करते हैं, फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? यहां पर देखो, पहली बात तो है कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट उन कंपनी में होता है जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हों। क्या बहुत अच्छे हैं? ओके हैं, दैट इज नॉट टू गुड। ऐसा नहीं है कि इसके फंडामेंटल बहुत बढ़िया हो और मतलब ऐसे लग रहा है कि यार इसको नहीं लिया तो कुछ मिस हो जाएगा। क्या वैसे फंडामेंटल्स है? जी नहीं है। फंडामेंटल ओके है। टेक्निकल कैसे है? S2N, STN मतलब साइडवेज टू नेगेटिव। मैं लिख देता हूं S2N, यानी साइडवेज टू नेगेटिव है। तो अभी टेक्निकल भी कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि फ्रेश इन्वेस्ट कर लो तो अभी यार बहुत बड़ी तेजी आने वाली है, कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा। हाँ, वो कब हो जाएगा तेजी? 320 के ऊपर। अब ये वीडियो कोई 2 महीने बाद देखेगा, स्टॉक हो सकता है 320 काट चुका है, देखो देखो भाग गया। अरे भाई 320 के ऊपर तेजी होगी, हम खुद बोल रहे हैं इस चीज को। समझो चीजों को, उस चीज को समझ के बात करो। ये आज की डेट में बता रहे हैं कि 274 पे फिलहाल साइडवेज टू नेगेटिव है, इसके ऊपर जो है स्टॉक बुलिश होगा, तब तक स्टॉक बुलिश नहीं है, ये हमें मानना होगा। तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट अब क्यों करना चाहिए? क्या फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं? जी नहीं है।
क्या टेक्निकल बहुत अच्छे हैं जी? नहीं है। हाँ, फंडामेंटल ओके है। तो अगर आप चाहो कि हाँ चलो एक रिस्क वाले प्लेयर हैं, आप रिस्की प्लेयर हैं, आप चाहते हो कि मैं एक रिस्की प्लेयर हूं और मैं इसको थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकता हूं, स्मॉल क्वांटिटी एक्यूमुलेशन कर सकता हूं, स्मॉल क्वांटिटी में एक्यूमुलेशन कर सकता हूं, तो फिर यहां से स्टार्ट किया जा सकता है स्मॉल क्वांटिटी एक्यूमुलेशन। लेकिन फिलहाल अगर आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ी तेजी आ जाए तो वो तो वही 320 के ऊपर है, तब तक तो नहीं आ सकती। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं, यहां पर बात करते हैं कि यहां पे फिलहाल कोई फ्रेश स्विंग ट्रेड दिखता है क्या? चलिए देखिए, ये भी हमें समझना होगा कि क्या कोई स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है क्या? तो वो स्विंग ट्रेड बन सकती है सिर्फ और सिर्फ 320 के अबव। अभी फिलहाल कोई स्विंग ट्रेड नहीं बनेगी। अबो 320 जो है वो स्विंग ट्रेड जरूर बन सकती है, वहां पे जरूर मोमेंटम हो सकता है। उस केस में आपको 295 कर देना है सपोर्ट। क्या कर देना है? सपोर्ट। और ऊपर की रेंज में स्टॉक देखिए 340, 360 एंड 385 के स्विंग जो लेवल्स है वो शो कर सकता है। दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन कि आप बाय सेल करो, सिर्फ देखना 320 के अबव सस्टेन करने के बाद में अगर आप 295 के साथ कोई रिस्क लेता है तो 295 के लिए बुल्स का इंपॉर्टेंट लेवल होगा। इसके नीचे बुल्स वीक हो जाएंगे, इसके नीचे बुल्स स्ट्रांग रहेंगे और ये 340, 360, 385 तक के गेट जो है वो खोल देंगे। अब इसमें भी कैसे करना है? स्टॉक 340 चला गया, इंपॉर्टेंट लेवल क्या कर दिया? 320 कर दिया, 360 चला गया, 340 कर दिया। इस तरीके से राइड होता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं, बस हमने तो सुना और ले लिया और बस अब तो वो टारगेट आएगा ही तभी मेरे जी में शांति आएगी, वरना मैं नहीं मानूंगा। ऐसी बातें रोनी है, रोते रहो, कोई इलाज नहीं है। सीख के करोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। वरना देखिए, एक इंसान है जो हमेशा रोता रहता है क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ समस्याओं के ऊपर है कि ये समस्या आ गई, वो आ गई। एक है जो पता है जिसे कि देखो ये सारी चीजें आएंगी लेकिन मुझे क्या करना है वो मुझे पता होना चाहिए, ताकि मेरे जीवन में ये जो रोना करना है वो ना आए और मैं आगे बढ़ता रहूं। तो चॉइस आपकी है, आपको रोने वाला बनना है या समस्याओं को झेल के आगे बढ़ने वाला जिसके पास प्लानिंग है। ये रोता क्यों है? क्योंकि इसके पास प्लानिंग नहीं है। ये क्यों नहीं रोता? ये कहता प्लानिंग है, एक्सपेक्टेशंस कम है कि ठीक है आ जाएगा, मेरे कैपिटल का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बंदा ये सोचता है, ये कहता है मेरे को चाहिए एक दिन में अरबपति बनने वाली स्कीम, इसलिए ये रोता है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ के अपनी कैपिटल बढ़ा लेता है। ये नहीं बढ़ा पाता। तो अब आपको बनना कौन सा है वो आप डिसाइड करो। सिंपल सी बात है, इसके लेवल के ऊपर ये गेट खुल सकते हैं विद दिस सपोर्ट और ये यहाँ पे आपको होता हुआ दिखे तो आप जरूर इसकी प्लानिंग करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। राइट नाउ ये जो सिचुएशन है वो हमें पता चली, लेकिन अब कोई बोले अभी स्विंग ट्रेड कर लू क्या? फिलहाल भैया कोई इंडिकेशंस नहीं है। हाँ, कोई लेकर यहां से ऊपर गया फिर उसके बाद अगर कमा लिया तो आपको बहुत बहुत बधाई, लेकिन कोई इंडिकेशन या प्रोसेस या सेटअप आप बोलो तो फिलहाल ऐसा कोई नहीं बन रहा है और ना कोई बहुत बड़ी तेजी के फिलहाल आसार नजर आते हैं। जब तक 320 के नीचे है तब तक, कब तक? जब तक 320 के नीचे, 320 के ऊपर आता है तो हम भी बुलिश होने के इंडिकेशंस दे देंगे। तो ये स्टॉक कैसे बढ़िया है, किसके लिए बढ़िया है, कैसे प्लेयर्स को देखना चाहिए नहीं, सारे ऑप्शंस मैंने आपको बताए और इससे बेटर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बहुत अवेलेबल है। इसलिए ओनली रिस्की प्लेयर्स यहाँ पे कुछ सोचना है तो ही सोचे फ्रेश के लिए, वरना फिर वेट करना चाहिए। आई होप मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। कोई मेरी गलती रही हो तो मुझे क्षमा करने का कष्ट भी करिएगा। साथ में अगर आपका भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, पूरी चार्ट स्टडी समझना चाहते हैं तो वेव एनालिसिस में आप आ सकते हैं, जहां 1-to-1 आप मेरे साथ कनेक्ट होते हैं। 2 महीने लगातार आप सीखेंगे और 2 महीने 1-to-1 लाइव मेरे साथ सीखने के बाद आप हमारे ट्रेनिंग्स ग्रुप का पार्ट बन के रहते हैं, जहां पे आप लाइफ टाइम रहेंगे हमारे साथ, ताकि हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट, गाइडेंस, नॉलेज और एक्सपीरियंस का फायदा जो है वो आपको लगातार मिलता रहे। किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, ध्यान रखिए 1 महीने पहले बुकिंग होती है। रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल करिए, सुबह 10 से शाम को 7 तक कभी भी आप कॉल कर सकते हैं और अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद और ध्यान दीजिए किसी भी तरह की जानकारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप की मेंबरशिप के लिए आपको चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेनी है, गोल्डन नहीं, ओनली डायमंड मेंबरशिप आप लेना चाहें ले सकते हैं, जहां व्हाट्सएप ग्रुप में हम इंपॉर्टेंट अपडेट देते रहते हैं। किसी टाइप की कोई बाय सेल नहीं आती है, ना हम देते हैं, सिर्फ चार्ट स्कैन करके हम आपके साथ शेयर करते हैं। चाहते हैं आप लेना तो आप आ सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अलग तरीके से आना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए तो ज़ेरोधा एंजल ऑफ स्टॉक्स लिंक डिस्क्रिप्शन में अकाउंट खुलाकर भी आ सकते हैं। वेव एनालिसिस की कोई भी जानकारी के लिए कॉल करना बिल्कुल ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।